मित्रों नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वह है कि गुरुदेव बृहस्पति के अतिचारी होने के बाद कुंभ राशि में जो गोचर हुआ है 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक, तो इसके बाद से शनि की साढ़े साती जिन 3 राशियों पर चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि पर, तो धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव का अब कुछ बदला हुआ असर देखने को मिलेगा। शनि का नया अवतार देखने को मिलेगा। तो शनि के इस नए अवतार के संबंध में ही, शनि के इस बदले हुए प्रभाव पर ही हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले धनु राशि के संबंध में हम देखें तो धनु राशि वालों के द्वितीय भाव में शनि मकर राशि में होंगे, अपने स्वयं की राशि में अत्यंत मजबूत स्थिति में होंगे। गुरु के वहाँ मौजूद होने के कारण, गुरु और शनि की युति जब बन रही थी तो शनि के कार्यों में कुछ रुकावटें आ रही थीं, किंतु गुरु के वहाँ से हट जाने के बाद शनि अब पूरी तरह से प्रभावी हो गए हैं और अपने घर में अपना प्रभाव फैलाने में के लिए स्वतंत्र हैं। शनि द्वितीय भाव में है, धन भाव में है, तो धन का संबंध है द्वितीय भाव से, कुटुंब परिवार का संबंध है, आपकी वाणी से, वाक्पटुता से संबंध है द्वितीय भाव का। शनि की साढ़े साती चल रही है धनु राशि वालों के ऊपर और अंतिम चरण है 2.5 वर्ष का। मार्च 2022 में धनु राशि वालों का साढ़े साती खत्म हो जाएगा और शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 6 अप्रैल से 14 सितंबर बीच का समय जो होगा वह कुछ बदला हुआ समय होगा धनु राशि वालों के लिए, और यह अवतार, शनि का यह अवतार धनु राशि वालों को बहुत कुछ अच्छा देकर जाने वाला है। सेविंग्स के मामले में प्रगति होगी, धन का आगम होगा, वाणी कुछ कटुता के साथ प्रभाव उत्पादक होगी, परिवार कुटुंब में सुख समृद्धि का समावेश होगा और पारिवारिक सुख शांति का वातावरण बनेगा। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तो तृतीय दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी, मीन राशि पर। सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर होगी, 8वें भाव 8th हाउस पर। और दशम दृष्टि 11th हाउस पर होगी, तुला राशि पर। शनि की तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ने से आप कोई नया मकान या वाहन खरीद सकते हैं अपने सेविंग्स, अपने बचत के द्वारा जो अर्जित किए गए हैं धन, उसके माध्यम से। और माता के सुख में वृद्धि होगी, मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी। शनि की तृतीय दृष्टि से अच्छा प्रॉपर्टी गेन कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। शनि की सप्तम दृष्टि 8th हाउस पर पड़ने से यदि कोई दीर्घकालिक और लंबी चलने वाली बीमारी से आप ग्रस्त हैं तो उससे निजात मिलेगी, उससे राहत मिलेगी और आयुष की वृद्धि होगी। दुर्घटना आदि की संभावना यदि है तो वो टलेगा। शनि आयु के कारक ग्रह हैं और उनकी अष्टम भाव पर दृष्टि से काफ़ी अच्छा प्रभाव बनेगा। शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से गड़े हुए धन का, अर्थात छिपा हुआ धन, जैसे मेडिक्लेम का पैसा या इंश्योरेंस का पैसा आपको मिलने की संभावना है। किसी दूर के नाते के रिश्तेदार से कोई पैतृक संपत्ति भी आपको मिलने की आशा है।
शनि की दसम दृष्टि 11th हाउस पर होगी तो 11th हाउस का संबंध आपके बड़े भाई बहनों से है, आय से है, यानी कि इनकम से है। तो अनेक स्रोतों से आय का साधन बनेगा। उच्च की राशि होगी, तुला राशि पर उनकी दृष्टि होगी 11th हाउस में, तो अनेक स्रोतों से आय का आगम होगा। किंतु 7.5 का समय है, तो कुछ यदि शनि मकर राशि में नहीं होते तो धनु राशि वालों को काफ़ी परेशानी हो सकती थी, किंतु शनि अपने घर में हैं, इसलिए काफ़ी अच्छा प्रभाव देकर जाने वाले हैं 6 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 के बीच में। मकर राशि के संबंध में हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति लग्न को छोड़कर द्वितीय भाव में आ जाएंगे और शनि लग्न अथवा राशि में ही अपने स्वयं के घर में विराजमान होंगे पूरे मजबूत अवस्था में। हृदय पर की ढैया चल रही है शनि की 7.5 का मकर राशि वालों के ऊपर, तो कुछ अनजाना भय आप महसूस कर सकते हैं। बाकी आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मसम्मान बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, यश कीर्ति फैलेगा और स्वास्थ्य उत्तम कोटि का होगा। आप न्याय प्रिय होंगे और न्याय संगत बातें करेंगे, आपके विचारों में न्याय संगत विचार आएंगे। शनि की लग्न भाव में बैठने से, अपने स्वयं के घर में बैठने से आपका स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम होगा। शनि की तृतीय दृष्टि 3rd हाउस पर होगी तो पराक्रम और आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार होगा, पराक्रम बहुत बढ़ा चढ़ा होगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, अच्छी यात्राएं जिसमें आपको लाभ होगा। शनि धन भाव के भी स्वामी हैं, तो इस तरह से आपको छोटी मोटी यात्राओं से धन लाभ का योग बनता है। शनि की सप्तम दृष्टि 7th हाउस पर होगी, जो कि आपके दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का घर है, पत्नी का घर है, पति के लिए पत्नी का घर और पत्नी के लिए पति का घर है। तो शनि की सप्तम दृष्टि कर्क राशि पर होगी 7th हाउस पर, तो यह थोड़ा सा आपके लिए खटास की स्थिति पैदा कर सकता है आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन में। वैसे जो लोग व्यापार रोजगार करते हैं तो उनके डेली के इनकम में बढ़ोतरी होगी। पार्टनरशिप बिजनेस यदि कोई करना चाहता है धनु मकर राशि का जातक, तो उसके लिए 6 अप्रैल से 14 सितंबर 2021 का समय बहुत उत्तम जाने वाला है। पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत अच्छी तरक्की होगी और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कुछ खटास के साथ अच्छी चलेगी। शनि की दसम दृष्टि 10th हाउस पर होगी, जो कि आपकी कैरियर का स्थान होगा, प्रोफेशन का स्थान होगा। तो जो लोग लंबे समय से रोजगार के लिए प्रयासरत हैं, मकर राशि की जातक, जो लोग रोजगार में हैं, व्यापार में हैं, तो उनकी तरक्की निश्चित है। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच में बहुत अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार और रोजगार में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। जो लोग नौकरी में हैं, नौकरी पेशे में हैं, और आत्मविश्वास बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो लोग हैं उनको अच्छा पद ग्रहण करने का योग भी बन रहा है। कुंभ राशि के संबंध में हम विचार करें तो कुंभ राशि के द्वादश भाव में मकर राशि आता है और वहाँ शनि अपनी राशि में, मकर राशि में विराजमान होंगे। तो लग्नेश या राशेष होकर 12th हाउस में होंगे तो स्वास्थ्य संबंधी कुछ गड़बड़ी आ सकती है। बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर कुछ सफलता हासिल होगा। शनि की 7.5 का प्रारंभ का समय है। इस समय आपको काफ़ी सोच समझकर भी चलने की आवश्यकता है, क्योंकि काफ़ी चुनौतियां खड़ी करते हैं शनि देव अपनी 7.5 के प्रथम चरण में, और व्यक्ति के सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं।
कि वो उसमें कितना दक्ष है और कितनी सहजता से और कितनी सहनशीलता से परिस्थिति का सामना कर पाता है। तो चुनौतियां तो ज़रूर आएंगी और आत्मविश्वास भी थोड़ा कमज़ोर रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आ सकती हैं, किंतु लंबी दूरी की यात्राओं में आपको लाभ मिलेगा। विदेशी धरती पर यदि कोई रोजगार व्यापार आपका है तो उसमें बहुत अच्छी प्रगति मिलेगी, देखने को मिलेगी, लाभ की प्राप्ति होगी। विदेशी कंपनी में यदि नौकरी करना चाहते हैं या विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो यह समय 6 अप्रैल से 14 सितंबर तक का समय बहुत अच्छा रहेगा। खर्च की अधिकता कुछ रहेगी। शनि की तृतीय दृष्टि सेकंड हाउस पर होगी, तो परिवार और कुटुंब में कुछ कलह की स्थिति पैदा हो सकती है। वाणी पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी और जो आपका बचत का पैसा है, जो आप सेविंग्स का पैसा है आपका, वो भी खर्च होने की स्थिति में आ सकता है। इसलिए अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता पड़ेगी। शनि की सप्तम दृष्टि 6th हाउस पर होगी, तो शत्रु पराभव की स्थिति बनेगी। शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, किंतु अंततः पराजित होंगे। शत्रु किस तरह का कोई ऋण है तो उसकी भरपाई आप कर पाएंगे इस अवधि में, इस गोचर में। और रोग व्याधि से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लंबी अवधि की तक चलने वाली बीमारी से आप ग्रस्त हो सकते हैं, किंतु उसका निराकरण संभव हो पाएगा। शनि की दसम दृष्टि 9th हाउस पर उच्च की होगी, तो पिता से संबंधों में बहुत अच्छी, पिता से संबंधों में बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। पिता से संबंध मधुर बनेंगे और भाग्य का सहयोग मिलेगा। अनेक चुनौतियां खड़ी करेंगे शनि, किंतु दसम दृष्टि 9th हाउस पर उच्च की पड़ने से भाग्य का साथ आपको मिलेगा और कड़े परिश्रम के बाद आपको सफलता की प्राप्ति का योग बन रहा है। तंत्र मंत्र ज्योतिष के तरफ आपका झुकाव होगा कुंभ राशि के जातकों के, और अध्यात्म के प्रति भी रुचि जगेगी। एकांकीपन और मेडिटेशन, ध्यान के तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा और उससे आपके आत्मविश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। रोजगार व्यापार में भी तरक्की का योग बनेगा। इस तरह से हम देखें तो गुरु के कुंभ राशि में गोचर से 6 अप्रैल 2021 से 14 सितंबर 2021 तक शनि अपने घर अर्थात मकर राशि में जब स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देंगे, तो कुल मिलाकर धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर जिनकी साढ़े साथी चल रही है, उसमें सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और शनि का इस तरह से नया अवतार होगा। शनि की साढ़े साथी का कुप्रभाव दूर करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल चढ़ाएं शनिदेव को, काला तिल भी चढ़ाएं और शनिदेव का जो मंत्र है ओम शन शनश्चराय नमः मंत्र का जाप 108 बार आप प्रत्येक शनिवार को कम से कम अवश्य करें। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ प्रत्येक शनिवार को करें, तो इससे शनि के प्रकोप में कुछ कमी आएगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।